नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रेन IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न EVS मॉक टेस्ट 4 3 टेस्ट आपको करा दिए गए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। EVS मॉक टेस्ट 4 इसमें 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि फर्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है 29, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 27, फोर्थ ऑप्शन है 26। इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड, 28। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है बैल, सेकंड ऑप्शन है नीलगाय, थर्ड ऑप्शन है गाय, फोर्थ ऑप्शन है हिरण। इसका राइट आंसर है दोस्तों बैल। थर्ड, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, 31। चौथा, उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा को कितने भागों में बांटा गया है? उत्पत्ति एवं प्रकृति के आधार पर आपदा को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, 3 ऑप्शन है 4, 4 ऑप्शन है 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2। आपदा को 2 भागों में बांटा गया है। पांचवा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्लेटों की विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक भागों में प्लेटों की विवर्तनिक हलचलों के कारण पैदा होने वाली आपदा को क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है सुनामी, सेकंड ऑप्शन है चक्रवात, थर्ड ऑप्शन है भूकंप, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों भूकंप। छठवा, भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हिसाब से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 7। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। सातवां, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के किस खंड में सम्मिलित होते हैं? भारत के किस खंड में सम्मिलित होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, उत्तरी खंड में। आठवां, हिरोशिमा में गिराया गया बम किस नाम से जाना जाता है? हिरोशिमा में गिराया गया बम किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, लिटिल बॉय। हिरोशिमा में गिराया गया बम किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, लिटिल बॉय। नौवा, नागासाकी में गिराए गए बम का क्या नाम था? नागासाकी में गिराए गए बम का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है दोस्तों फैटमैन। 10वां, ठोस, द्रव और गैस किसकी अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन है पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है कण, थर्ड ऑप्शन है यौगिक, फोर्थ ऑप्शन है मिश्रण।
इसका राइट आंसर है दोस्तों पदार्थ। 11वां, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल, थर्ड ऑप्शन है फ्लेमिंग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों रॉबर्ट बॉयल। 12वां, जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे क्या कहते हैं? जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों समांगी मिश्रण। इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। 13वां, 4 का पीएच कितना होता है दोस्तों? चार का पीएच कितना होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 से अधिक। 4 का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 से अधिक। 14वां, वर्तमान समय में यातायात के मुख्य कितने साधन हैं? वर्तमान समय में यातायात के मुख्य कितने साधन हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। यातायात के वर्तमान समय में 4 साधन हैं। 15वां, दिल्ली अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली और अमृतसर को। इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट NH1। दिल्ली और अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है तो NH1 जोड़ता है दोस्तों। ब्रेन IQ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। 16वां, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों सेकंड, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ये नहीं पूछ रहा है इसलिए नेगेटिव आंसर लगाना है। रटकर, कोई चीज रटकर, ये नेगेटिव पॉइंट है। ये रटकर याद कर लेना ये नेगेटिव है, इसलिए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। कितना याद करोगे आप? इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। 17वां, कक्षा 5 का अर्जुन अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने के सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। सर्वोत्तम, सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट, अनियमितता के कारण का पता करना और अर्जुन को परामर्श देना। उसके समय पर कार्य ना करने का पता करना, उसके बाद उसको परामर्श देना। 18वां, दंत कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? दंत कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। दंत कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अवसर प्रदान करता है। 19वां, आपकी शिक्षा सफल है यदि, आपकी शिक्षा सफल है यदि, फर्स्ट ऑप्शन है उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है, सेकंड ऑप्शन है उससे दूसरों को भी लाभ होता है, थर्ड ऑप्शन है उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, फोर्थ ऑप्शन है उससे आपको सम्मान में वृद्धि होती है।
वेरी आई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। उससे आपको संतोष प्राप्त होता है, आपकी शिक्षा सफल है यदि आपको संतोष प्राप्त होता है तो। 20वां, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानने के लिए आवश्यक है। क्या जानने के लिए आवश्यक है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3। पर्यावरण विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानने के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पर्यावरण को अनिवार्य विषय। 21वां, कविता कक्षा के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। 22वां, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों का एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। 23वां, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ईमेल, सेकंड ऑप्शन है टेलीग्राम, थर्ड ऑप्शन है एसएमएस, फोर्थ ऑप्शन है फैक्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों ईमेल। जो कंप्यूटर के द्वारा भेजे गए एसएमएस को ईमेल कहते हैं। 24वां, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगर आप मानचित्र पढ़ाना चाहते हैं, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की जानकारी आपको होना चाहिए। 25वां, कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में किया जा सकता है सफलतापूर्वक कंप्यूटर का प्रयोग। इसका राइट आंसर दोस्तों फर्स्ट, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। 26वां, रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन को कहा जाता है। ये वेरी हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 4, रूपात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन को रूपात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है और पूछने की संभावना है। 27वां, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड, यह कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। मूल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद किया जाता है। 28वां, एक अच्छे परीक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? एक अच्छा परीक्षक एक अच्छा शिक्षक हो, शिक्षक को ही बोलते हैं। इसकी क्या अच्छी विशेषता है? नहीं है। उसकी अच्छी विशेषता यह है उत्तीर्ण करना, ये यहाँ की अच्छी विशेषता है। कोई अच्छा टीचर होगा वो उसको उत्तीर्ण नहीं करेगा।
29वां पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों 3 प्रयोगशाला कार्य। प्रयोगशाला कार्य है पर्यावरण विषय की शिक्षण प्रणाली को महत्वपूर्ण प्रभावशाली बना सकती है। 30वां आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आपको 4 टेस्ट करा दिए जाएंगे। इस टेस्ट को सहित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी टेस्टों को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ब्रेन IQ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, चलो देखते हैं। परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों किलपैट्रिक। परियोजना विधि का जन्मदाता किलपैट्रिक को कहा जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।